पास हुआ है। CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास के फैसलों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने बाहमी इत्तफाक के बगैर नई नहरें न बनाने का फैसला किया है। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक के राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। नई नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को एक्निक की आर्जी मंजूरी मनसूख कर दी गई है। इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में जारी पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट भी वापस ले लिया गया है। प्लानिंग डिवीजन इरसा कौमी यकजहती के मफाद में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाए। इरसा तमाम फरीकैन के बाहमी इत्तफाक से तमाम खदशात को दूर करे। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नाल मंसूबे से मुतालिक मामला हल हो गया है। जब तक इत्तफाक राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। केनाल मंसूबे से मुतालिक फैसला CCI ने करना था, कर दिया। नफरतें फैलाने वाले अब नाकाम हो चुके हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तफाक CCI में ना हो जाए। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत कोई मजीद काम इस सिलसिले में सूबों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। 7 फरवरी 2024 को जो एक्निक की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 7 कनाल्स का एक प्रोविजनल अप्रूवल दिया गया था और उसके साथ साथ इरसा की एक मीटिंग हुई थी 17 जनवरी 2024 को जिसमें इन 6 कनाल्स में से एक कनाल की वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दी गई थी। ये दोनों वापस कर दी जाएंगी। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को डायरेक्शन दी है जब तक बाहमी इत्तफाक नहीं हो जाता ये मंसूबे आप दोबारा किसी फोरम पे नहीं लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तमाम सूबों को पानी के हकूक दिए जाने के हक अज़्म का इआदा किया गया है। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। तो एक नोटिफिकेशन किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है जो सिंध में इस वक्त मसला बना हुआ है उस हवाले से। साथ साथ उसके ऊपर वो कमेटी बनाकर दोबारा उसके ऊपर बातचीत करके इरसा के से पूरी दोबारा एक डॉक्यूमेंट डिटेल लेके उसके ऊपर मसले खोल। लेकिन अब तक सिंध के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब तक के लिए जो सिंध का जो मसला बना हुआ था उसके ऊपर वो जो लेटर हुआ था वो आज विड्रॉ हो गया है। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि मुतनाज़े केनाल मंसूबे के खात्मे से ये तासुर खत्म हो गया है कि सिंध की तकदीर के फैसले चंद लोग ड्राइंग रूम में बैठकर करेंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी फतह हुई है। आज तक ये समझा जाता था कि सिंध के स्याह और सफ़ेद के कुछ लोग मालिक हैं और वो ड्राइंग रूमों में बैठकर जो फैसले करेंगे वही हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे। लेकिन आज आवाम के इतने बड़े तहरीक ने, जमीयत उलमा इस्लाम की इतनी बड़ी जद्दोजहद ने, शरई फतवाओं ने, धरनों और मुजाहिरों ने हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म के कॉन्फ्रेंस को भी हमने खुश आइन करार दिया था, लेकिन हमने मुतालबा किया था कि नोटिफिकेशन तक जद्दोजहद जारी रहेगी। नोटिफिकेशन में वाज़े लिखा गया है कि केनालों का काम बंद किया जाता है और तामीर बंद की जाती है और जो नोटिफिकेशन हुआ था उसको वापस लिया जाता है। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे को ख़त्म करने के हुकूमती फैसले को मुश्तरका कामयाबी करार दे दिया है। एक बयान में पीर साहब पगारा ने कहा कि सिंध के लोगों ने शदीद गर्मी के बावजूद छोटे छोटे कस्बों और देहातों में एहतजाज किया जिसके नतीजे में ये कामयाबी मुमकिन हो सकी। पीर साहब पगारा ने कहा कि अब एहतजाज करने वालों को रोड और रास्ते खाली करके पुरअमन तौर पर घरों को चले जाना चाहिए। इस वक्त हमारी सरहदों पर जो जंग के खतरात मंडला रहे हैं, इस मौके पर पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज की शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है। मोदी सरकार ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का इर्तिकाब किया तो अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम की मदद और हिमायत से इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी के ऐलान के बावजूद घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कौमी शाहरा कमू शहीद के मकाम पर वकला की जानिब से लगाया जाने वाला कैंप 7वें रोज भी कायम है, जिसके बायस कौमी शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मजीद बता रहे हैं कमू शहीद के मकाम से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नज़ीर अहमद। जी 6 मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ जिला घोटकी में वकला और सियासी, समाजी और कॉमपर्स जमातों की जानिब से जारी धरनों का जो सिलसिला था
डहरकी में जो कौमी शाहराह पर मगरब पब के मुकाम पर दिया गया था धरना, वो ख़त्म कर दिया गया है, जबकि सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद के मुकाम पर वकला की जानिब से कौमी शाहराह पर लगाया गया कैंप ताहाल कायम है। यहाँ पर जो है वो तालका बार उबाड़ों के सदर कादिर बख्श भट्टी के मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान करके इस कैंप को जो है ख़त्म किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद के मुकाम पर, वो कौमी शाहराह पर मौजूद है। लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर जो है गाड़ियों की, और ड्राइवर का कहना है कि ताहाल रास्ता ना मिलने की वजह से वो कौमी शाहराह पर खड़े हैं, जबकि सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की जानिब से धरनों को ख़त्म करने का ऐलान जो है वो किया गया है, मगर ताहाल ये जो कैंप है अभी तक कायम है। जी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खित्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशात से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। जंग अगले 2-4 दिन जो है ना वो क्रूशल है। कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, नहीं तो ये मामला इमीडिएट एक खतरा जो है वो फिर टल जाएगा। खतरा बिल्कुल है, दोनों आई बॉल टू आई बॉल दोनों मुल्क इस वक्त सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अवर्ट करने के भी एफर्ट्स खित्ते में दूसरे ममालिक कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अवर्ट हो जाए। सूरत हाल पैदा हुई तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार। भारत की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कम से कम एक बैनुल-अक़वामी जो एक ऑडियंस है उसको तो ये क्लैरिटी हो गई है ना कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अगर भारत समझता है कि उनके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ है तो करवाएं, बिल्कुल करवाएं। 4, 5, 6, 7, 8 मुल्क जितने भी हैं इम्पोर्टेंट मुल्क जो हैं इस खित्ते में, इस खित्ते से बाहर भी, तो कमीशन बन जाए कोई भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशंस है, वो बना के जो है इसको इन्वेस्टिगेट करा लें। पाक भारत कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान सामने आया है। अंकारा में काबीना के इजलास के मौके पर बात करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी देखना चाहते हैं। भारत ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती वीज़ा और ऑफिशियल या सफारती वीज़ा की मियाद बरकरार रहेगी, जबकि दीगर कैटेगरी के वीज़ा की मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तानियों को 16 कैटेगरीज में वीज़ा जारी किए जाते हैं, जिनमें से 2 कैटेगरीज की मियाद बिला मजहबी तफरीक मंगल के बाद भी बरकरार रहेगी। पहलगाम वाक़े के बाद हुर्रियत पसंदों के घर इसराइल की तर्ज पर गिराए जाने का सिलसिला भी भारत को बंद करना पड़ गया। मकबूजा कश्मीर की हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर इलाकाई जमातों की शदीद एहतजाज और वादी भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ कश्मीरियों की बगावत का खदशा होने के सबब हुर्रियत पसंदों के घर गिराने का अमल पीर को रोक दिया गया था। ताहम हुर्रियत पसंदों के अजीजो अकारिब को गिरफ्तार करने की कार्रवाइयां बढ़ा दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशत गर्दी के मुतासिरीन की एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज़ पर पाकिस्तानी कौंसलर जवाद अजमल ने खिताब करते हुए कहा, इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशत गर्दी का सामना है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बारे में शवाहिद मौजूद हैं कि इलाकाई हरीफों की मुआवनत से किया गया। आलमी बरादरी दहशत गर्द हमलों के मुतासिरीन और उन खानदानों की हिमायत करे। पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत की है। The government and the people of Pakistan pay solemn tribute to all those who have suffered from the menace of terrorism. We express our solidarity with the victims and families of those who have been affected by this scourge in a never-ending cycle of violence. Today, as we all gather to promote dialogue and engagement on issues related to rights and needs of terror-inflicted victims, we must recognize and remember those who are no longer amongst us today and also pay homage to those who perished while protecting them. Madam Chair, for over 2 decades, my country has been one of the worst victims of terrorism. With loss of more than 80,000 precious human lives and thousands injured, we remain inspired by the resilience and strength of our nation. Pakistan has credible evidence that this attack had external sponsorship from our adversaries in the region. The international community has a responsibility to protect and support the lives of those who have survived from these brutal attacks and the families of victims whose lives change after such tragedies. Equally important is the need to work together to prevent further attacks, holding terrorists and their handlers to account and adopting a uniform victim-centric approach without selectivity while addressing the challenges faced in conflict zones.
If we are to chart a way forward for victims, we must look beyond narrow political interests.